हेलो बच्चों। हेलो गाइस, वी आर कमिंग बैक विद अनदर वीडियो। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, लास्ट 10 इयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी फाइंड अप करूँ कि बेसिक कंसेप्ट सब बता चुका हूँ और कुछ अच्छे क्वेश्चन चूज करे हैं जो ना हमें सैम्पल पेपर में देखने को मिलते हैं ना हमें आर डी शर्मा को देखने को मिलते हैं। बट पेपर में आ जाते हैं तो बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं। तो इसलिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन करना इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, बट मैं कोशिश करूंगा जिसने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ एक्सप्लेन करता चलूं क्वेश्चन को। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन आपको थंबनेल देखा था, लास्ट 10 इयर्स क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन देखो। इफ एक्स इज इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी, या पॉलिनोमियल जो भी बोल दो, क्या कह रहा है कि एक्स जो है उसका एक रूट है। एक रूट का मतलब क्या है? जीरो है। रूट का मतलब क्या है? ये किसका? जीरो है। इफ एक्स इज इक्वल टू 3 इज द वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ऐसे क्वेश्चन बहुत कराए हैं मैंने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है खैर, मतलब इतना, पर आया हुआ पेपर में, इजी है। पेन चल भी नहीं रहा यार। लगा नहीं है क्या? लगा तो हुआ है। बस क्या होगा? एक मिनट रुको। एक मिनट। देखो बच्चों, पैंट कैप नहीं कह रहा था तो ये क्या था? देखो ये क्या है? हाँ चल रहा है। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2k x माइनस 6 है। तो क्या है? एक रूट जीरो है, मतलब इसके, अगर इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक्स की वैल्यू को 3 पुट करूंगा तो इक्वेशन को जीरो के इक्वल हो जाना पड़ेगा। हमने कहा बिल्कुल सही, क्योंकि एक रूट इसका ये बोल रहा है, तो 2k 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 2 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3 माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 6k इज इक्वल टू 3। माइनस से माइनस कट जाएगा, रह जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 3/6 यानी 1/। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू निकालो। तो विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6? ठीक है, बोल दिया तो भाई, पिछले जैसा सेम क्वेश्चन है। पी ऑफ एक्स स्क्वायर, अगला क्वेश्चन अच्छा है। +8 इज इक्वल टू 0, भाई क्या एक्स की जगह क्या पुट करना है? 6, यानी 36p। 6 का स्क्वायर माइनस 14, माइनस क्या था? अच्छा हाँ, यहाँ 6 आएगा ना। +8 इज इक्वल टू 0। तो 14 इंटू 6 कितना होता है? 10 इंटू 6 60, 6 4 24, 6 4 84, यानी 84 होता है। 36p माइनस 84 +8 इज इक्वल टू 0। 84 में से 8 के बच्चे 76। 36p माइनस का आएगा इधर जाके, पॉजिटिव का। डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम? 84 + 8, क्योंकि पी की वैल्यू इतनी बड़ी आ रही है। 36p माइनस 84, 76 का ही आएगा, डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। p इज इक्वल टू 76/36, यानी 2 3 8 1 8। ठीक है, काट के आंसर क्या हो रहा है आज? इफ अल्फा एंड बीटा आर द, ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए। ठीक है, क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू निकालनी है जब आप 3 अल्फा और 2 बीटा हमें। अब ध्यान से देखना है क्वेश्चन, 20 के इक्वल है। अब क्या करें बच्चों? ये पता है अल्फा बीटा जीरो है। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? ए की। अब 3 अल्फा और 2 बीटा किसके इक्वल है? 20 के। ना यहाँ पे हमें अल्फा पता है, ना यहाँ पे हमें बीटा पता है। देखो, अब मैं यहाँ पे थर्ड चैप्टर का भी फॉर्मूला लगा के करा सकता हूँ। देखो कैसे करा सकता हूँ। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है।
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है। तो माइनस बी इसमें क्या है इस इक्वेशन में, माइनस ऑफ माइनस सिक्स और प्लस का वन, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, सिक्स। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या है, थ्री अल्फा प्लस टू बीटा। अगर मैं इसको थर्ड चैप्टर से कराऊँ, एक को मान लिया इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो लोग, एक्स इज इक्वल टू सिक्स माइनस बी, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू सिक्स माइनस बीटा। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, प्लस टू बीटा इज इक्वल टू ट्वेंटी, ज्यादा बराबर सिक्स टू एटीन, माइनस थ्री बीटा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू ट्वेंटी, माइनस का बीटा इज इक्वल टू ट्वेंटी माइनस एटीन टू। तो बीटा की वैल्यू आ गई माइनस, तो बीटा की वैल्यू आ गई। अब बीटा की वैल्यू माइनस टू है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, एट। बीटा की वैल्यू माइनस टू है लो, माइनस टू मतलब एक इसका जीरो है, अल्फा की वैल्यू एट, आगे निकालो मत निकालो अल्फा की वैल्यू एक ही बात है। क्यों? क्योंकि हमें एक जीरो चाहिए था। जब हमें पता लग गया कि ये इसका जीरो है, इस पॉलिनोमियल का ये एक जीरो है, तो यानी अगर हम इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह माइनस टू पुट करेंगे तो पूरी इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इसका जीरो है। अब सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा लो, फोर माइनस सिक्स माइनस टू, ये प्लस का ट्वेल्व हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू माइनस। हालांकि मैंने सही किया, कहीं पे मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो उन करे, एक बार देख लेना, कंसेप्ट बिल्कुल सही लगाया है। थ्री अल्फा प्लस थ्री बीटा, अल्फा की वैल्यू यहाँ से हमने अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, यानी माइनस और माइनस सिक्स, ठीक है, सिक्स आ गया। बीटा अल्फा की वैल्यू आ गई सिक्स माइनस बीटा, सिक्स माइनस बीटा बट एटीन, एटीन माइनस थ्री बीटा प्लस टू बीटा माइनस बीटा, ठीक है सही है, निकाल देंगे। अब बी इसको क्या हो गया, न्यू ऊपर का पहुंच गया है, नीचे आ रहा है तो थोड़ा नहीं आएगा। चलो मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, मतलब आप सोच, चार नंबर में आया हुआ है, आप सोच नहीं सकते। मैं बताता हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द जीरो। मतलब हमें इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करनी, इसमें साफ साफ बोल दिया मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करनी, इसका मतलब ये है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द जीरो। उन्होंने बोल दिया कि मिडिल टर्म स्प्लिट मत करो इसकी, ठीक है। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal to others। जो क्वाड्रेटिक, अब ये ऊपर थ्री एक्स स्क्वायर है या टू एक्स स्क्वायर, ये देखना पड़ेगा यार, एक मिनट रुको, स्केप करके देखे क्या, इसको हिल नहीं सकता क्या अपनी जगह से, स्लाइड में जाके लाना। ये थ्री एक्स स्क्वायर है आई थिंक, या फाइव एक्स स्क्वायर, चलो जो भी है देख लेना। कंसेप्ट बता देता हूँ कैसे करना है, विदाउट कैलकुलेटिंग द एक्चुअल जीरोस। ये क्या है, एक उसने बोला कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करनी, पर जो जीरोस है, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था किसका, आदि शर्मा का इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया था, जो बोला था इंपॉर्टेंट है, देखो लास्ट ईयर के पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जीरोस आपस में रेसिप्रोकल है, मतलब अल्फा की वैल्यू अगर फाइव है तो बीटा की वैल्यू वन बाय फाइव होगी। अगर अल्फा की दस है तो बीटा की वन बाय दस होगी, रेसिप्रोकल है आपस में। लेकिन अल्फा अगर मान लो तो बीटा क्या होगा, वन बाय अल्फा। अगर अल्फा अल्फा है तो बीटा वन बाय अल्फा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। अल्फा की एक्स है तो बीटा वन बाय एक्स। तो क्या कह रहा है कि ये फाइव एक्स स्क्वायर जो पॉलिनोमियल है, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, ये इसके जीरोस रेसिप्रोकल हैं आपस में। तो हमें विदाउट कैलकुलेटिंग जीरो निकालनी है इनकी वैल्यू। तो देखो इसके जीरो, एक्स की जगह पे क्या डाल दूं, अल्फा स्क्वायर, यार ये क्या हो रहा है इसको, क्या हो रहा है इसको। देखो बच्चों पेंटम नहीं चल रहा था और ये क्वेश्चन भी मैंने देखा पूरा, तो ये क्वेश्चन ना, ये नहीं है जो पढ़ना है, पूरा दिख नहीं रहा ना ऊपर से। तो दोबारा से बताता हूँ, ये पूरा दिख नहीं रहा, इसलिए मैंने रेसिप्रोकल इनके जीरो समझ लिए थे। अब मैं बताता हूँ है क्या क्वेश्चन, विदाउट कैलकुलेटिंग द एक्चुअल जीरो फाइंड द क्वाड्रेटिक, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, जीरो फाइंड नहीं करने, ठीक है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसका हमें ये वाली एक पॉलिनोमियल दे रखी है, क्या, फाइव एक्स का मैं लिख देता हूँ टू एक्स माइनस थ्री, ये एक पॉलिनोमियल है, पहले ध्यान से सुन लो, ठीक है। अब जो इसके जो जीरो होंगे ना, मतलब जैसे अब मैं मान लो इसका अल्फा बीटा निकालता हूँ, तो अल्फा बीटा आएगा माइनस टू बाय फाइव। अब मेरी बात सुनना, और अल्फा इंटू बीटा देखो, मेरे को प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा माइनस थ्री बाय फाइव, राइट। यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा क्या किया मैंने, इसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दिए। अब इसके कहने का मतलब है कि जो इसके जो सम ऑफ जीरो, इसके जो ये जीरो है ना, इसका भी रेसिप्रोकल है,
जीरो, यानी 1/अल्फा और 1/बीटा लेना पड़ा। अब जो जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना, मान लो इसके जो जीरो, इसका जो अल्फा होगा, मान लो इसका अल्फा होता है यहाँ पे, ये दोनों का सम है माइनस, इसका अल्फा फॉर एग्जाम्पल होता है यहाँ पे 2, या जो भी होता है 1। तो अब जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है ना, वो इसका रेसिप्रोकल है। यानी यहाँ पे ये 2 लोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू अगर मान लो 6 लोगे तो 1/6 हो जाएगी। किसके लिए? जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, अभी जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो ऐसे ही अच्छे से समझ आया ना, मैं दोबारा से बता दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, पेपर में आया, और ऐसे क्वेश्चन आर डी शर्मा में भी कम है, एक आध ही होगा। ठीक है, तो देखो, तो समझ आ गया ना, अगर मतलब ये हमें यहाँ पे इसके जीरोस नहीं पता, हमें खाली इसके सम ऑफ जीरो, इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है। और ये कह रहा है जो इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे ना, उनका रेसिप्रोकल जो होगा उसकी हमें क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। बट हमें क्या पता है यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ठीक है, हमें नहीं पता। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमें पॉलिनोमियल बनाना है उसके हमें जीरोस पता है क्या है, इसका रेसिप्रोकल, तो सम भी क्या होगा। मैंने क्या करा, ये मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा लगाया अभी, और कुछ भी नहीं किया। अल्फा प्लस बीटा लगाया, तो इसके लिए अल्फा क्या है, 1/अल्फा, और बीटा क्या है, 1/बीटा। अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू है। जब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारे पास इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमने इसकी फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -2/5, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 3/5, तो 5/3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5/5 कट जाएगा, यानी 2/3 आ गया हमारा क्या, सम ऑफ जीरोस। किसका, जो हमें पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, किसका, उसका। और ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा बीटा, लेकिन इनके लिए क्या होगा, 1/अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -3/5, तो क्या होगी, 5/-3। अब हमारे पास क्या है, जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है उसका क्या है, हमें सम ऑफ जीरोस भी है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी है। जब हमारे पास सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो x² सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास, 2/3 x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, -5। सॉल्व करना है, एलसीएम लेके खत्म करना। आ गया समझ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करना। आगे देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस देखो बहुत आसान है, इसमें क्या कह रहा है कि हमें अल्फा बीटा, इसमें यहाँ पे सम ऑफ जीरोस बता रखे कितना, 6, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है हमें, 4। ठीक है, अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ, देन द राइट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस है, बन गई पॉलिनोमियल। क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस एक्स माइनस p² प्लस p, वेयर p इज कांस्टेंट आर। तो देखो क्या होगा इसका, इसमें क्या बोला, p कांस्टेंट है, यानी p की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, कांस्टेंट है, तो p की वैल्यू अगर पुट करके देख लो, जो इक्वेशन के जीरो आ रहा हो, सबको पुट कर, यहाँ पे अगर मैं p पुट करूंगा इसकी जगह पे, तो ये x की जगह पे पुट करना है, x की जगह पे पुट करना है, p की जगह पे p मत पुट कर देना। मैं दोनों पुट करके देखूंगा, p² प्लस p माइनस p², और यहाँ पे प्लस का p तो ऑलरेडी है, तो ये नहीं हो सकता। क्यों, p² से p² तो कट जाएगा, पर 2p आ जाएगा, नहीं, पहला ऑप्शन गलत। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, -p², यानी -p² होगा, तो माइनस का p रख देंगे। पहला वाला मैं सबको पुट करके देख रहा हूँ ताकि ये जीरोस है या नहीं है, ऑलरेडी -p² है और प्लस का p है, ये देखो, एक इसका एक पार्ट तो काम कर गया, क्योंकि ये जब खुलेगा ना, तो ये p² बन जाए, पॉजिटिव का माइनस का साइन गायब, ये भी कटे, जीरो आ गया। अब इसका p+1 भी काम कर रहा है, यानी हमें दोनों जीरोस को चेक करना है, एक को नहीं। एक को भी कर लोगे तो शायद दूसरा, दूसरा भी चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या है, p+1 का होल स्क्वायर प्लस p+1 -p² प्लस p+1 का a² प्लस b² प्लस 2p प्लस का 1 -p² प्लस p, माइनस से माइनस कटा, ये थोड़ा सा होश पोश हो रहा है, समझ जाना। तो ऐसी चेक कर लेना, जिसमें दोनों में फिट आ गया, दोनों इक्वेशन जीरो के इक्वल होगी, वो इसका आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा होश पोश हो रहा है। देखो ये देखो, ये वाला क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया है, यहाँ से चलो,
ये देखो पहले, इफ वन इज द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वन जीरो है और देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालो। बहुत आसान है, बहुत आसान। इसमें हमें क्या करना है कि बस अगर वन जीरो है तो एक्स की जगह वन, और कुछ भी नहीं है। सॉल्व करो। ए हो गया -3 ए प्लस का 3 -1 -2, ये हो गया -2 ए और प्लस का 2, यानी -2 ए इज इक्वल टू -2, ए की वैल्यू आ गई 1। कुछ भी नहीं है। इफ एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर, अब फैक्टर एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है। अब ये क्वेश्चन बहुत है। एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू। कैसे निकालोगे? हमें ना एक्स की वैल्यू पता है ना ए की वैल्यू पता है, पर मुझे पता है कि एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है। तो एक्स का फैक्टर क्या होगा? -ए। एक्स का फैक्टर क्या होगा? ये पॉलिनोमियल एक्स का फैक्टर क्या होगा? -ए। यही होगा ना बच्चा। तो एफ ऑफ -एक्स जीरो नहीं हो जाएगा? अगर मैं एफ ऑफ -एक्स क्यों जो हो जाएगा? क्योंकि ए की वैल्यू -एक्स है ना। मतलब अगर मैं ए की जगह -एक्स पुट करूं, मतलब एक्स की जगह -एक्स पुट करूं, तो ए जीरो की, तो ए की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। क्योंकि एफ ऑफ एक्स पूरा पॉलिनोमियल जीरो के अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 होती, मान लो अगर मैं बोलता एक्स प्लस 5 क्या है? फैक्टर है। तो मैं आसानी से बता देता एक्स क्या है, -5 क्या है इसका, जीरो है। तो मैं एक्स की जगह -5 पुट करता तो मैं पूरी इक्वेशन को ए की वैल्यू निकाल सकता था। बट यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस ए के इक्वल है। -ए इसलिए नहीं पुट कर सकता क्योंकि ए, अब देखो एक्स की, क्योंकि हमें ए की वैल्यू -एक्स है, समझे? तो एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, इक्वेशन को जीरो के इक्वल निकालो, आंसर आ जाएगा। एक्स की जगह -ए पुट करो, सॉरी, तभी एफ ऑफ एक्स में। एफ ऑफ एक्स जीरो होगा ना, पूरी इक्वेशन को जीरो के इक्वल रखना है। एक्स की जगह तो -ए आएगा। 2a -a प्लस 5 -a प्लस 10, ये हो गया 2a² ये हो गया माइनस प्लस का 2a² हो गया -10। ये कटना चाहिए यार। एक्स की जगह अगर हम -ए पुट कर रहे हैं, तो एक्स की जगह -ए पुट किया तो ये तो पॉजिटिव हो गया स्क्वायर। अरे यार यहाँ पॉजिटिव है बेटा, यार ये कटेगा, वही तो मैं कहूँगी पॉजिटिव है। ये कटा, ठीक है। और यहाँ पे -10 ए आ जाएगा, और +10 इज इक्वल टू 0, -10 ए इज इक्वल टू -10, ए की वैल्यू आ गई 1। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ द quadratic polynomial, और 3α प्लस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा मस्त है। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, जरूर तभी कहते हैं कि लास्ट ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है। 3α प्लस 2 बीटा की वैल्यू 20 है, ये शायद मैंने क्वेश्चन आपको कराया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ अल्फा, ठीक है, निकाल लो। अब हमें पता है, ये मैंने अभी x² -6 अभी कराया है पीछे। अल्फा प्लस बीटा को क्या लेना है? -b/, यानी 6 आ जाएगी वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू, सॉरी, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 माइनस बीटा। इसमें पुट करो इस वाली इक्वेशन में, वैल्यू निकालो, आंसर पीछे कराया देख लेना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर, पे पीछे कराया ये भी क्वेश्चन। अभी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, अलग अलग साइड से लिए ना थोड़े थोड़े, तो इसलिए रिपीट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ना। हाउ मेनी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस। हाउ मेनी पहले कह रहा है कि कितने जीरोस होंगे। जीरोस कैसे डिसाइड करते हैं? डिग्री को देख के। हाईएस्ट डिग्री जितनी होगी पॉलिनोमियल की, उतनी जीरोस होंगे। तो उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 ही है, जाहिर सी बात है। हम खोल लेते हैं इसको, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के, ए-b के होल स्क्वायर का, a² प्लस b² -2ab का है ये फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए। x² प्लस 9 -6x -4, यानी x² -6x प्लस 5 आ गया। अब इसके जीरो निकाल दो, मिडिल टर्म लिख करके, प्लस माइनस करके चाहिए, माइनस का 6x और 5, यानी माइनस का 5 है, माइनस का x प्लस का 5, x कॉमन, x -5 माइनस कॉमन, x -5, x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 1 आ गया आंसर। ये देखो, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अब कह रहा है कि 1, यानी x की जगह 1 पुट कर तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। अच्छा, सम ऑफ जीरोस है, अल्फा प्लस बीटा 1 है, और हमें ये बोल रखा है क्या है, k² -14 x² -2 माइनस का 12। बोले इसको क्या? हाँ, खोल लेते हैं x²। तभी कुछ हो पाएगा। k² है ना, k² x² -14 x²।
यार नहीं, खोलने से तो कुछ नहीं होगा शायद इसको। अल्फा प्लस बीटा 1 है। अच्छा नहीं, ये कैसे होगा? अल्फा बीटा की वैल्यू तो होगी माइनस 0। अच्छा, एक जीरो बना दे इसका क्या? और फिर अल्फा तो है नहीं। एक जीरो होगा तो बीटा के फॉर्म में आ जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। के के फॉर्म में लाना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकल आएगा देखो। क्वेश्चन कर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है इसका? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय सी, क्या है -12, और ए क्या है, एक्स के आगे वाला पूरा लेते हैं, एक्स स्क्वायर -14, एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर -14। तो पर अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा भी तो नहीं, अल्फा इंटू बीटा क्या है -12 बाई ये हो गया ना, तो अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ जीरोस दे रखा है हमें। तो ठीक है, निकाल लो। बहुत थोड़ा सा देगा देखो तो दिमाग है। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालो। अल्फा की वैल्यू क्या? अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 - बीटा, और इसमें जाके पुट करो। इक्वेशन को खोलना ही नहीं था। तो 1 - बीटा इंटू बीटा, तब भी नहीं हो पाएगा बेटा, ये तो के स्क्वायर आ जाएगा ना। हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू गिवन नहीं है, वन हमें सम ऑफ। तो यहाँ पुट कर दो लो। तो अल्फा इंटू बीटा है, यहाँ से हम बीटा अल्फा की वैल्यू बीटा के फॉर्म में के स्क्वायर -14 अपॉन। हाँ, बीटा की फॉर्म में यहाँ तक के स्क्वायर होता है। कराऊंगा बच्चे, क्वेश्चन एक बार देखूंगा गूगल पे।